राधा अपनी कॉलेज लाइफ जी रही थी। वो युग के धोखे के बाद जीना भूल गई थी। वो युग से बात तो करती थी, बट अंदर से खुश नहीं थी। अंदर ही अंदर वो खत्म सी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद युग ने राधा को कॉलेज छोड़ना बंद कर दिया। राधा अपनी फ्रेंड के साथ ऑटो से जाया करती थी कॉलेज। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन राधा के कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेशन था। राधा ने भी डांस परफॉर्मेंस की तैयारी की थी। वो भी परफॉर्म करने वाली थी। उस दिन राधा ने युग को भी बुलाया था। युग आया भी, अपने फ्रेंड मोहन के साथ। मोहन भी पास के कॉलेज में पढ़ाई करता था। युग ने राधा को मोहन से मिलवाया। वो मुलाकात बहुत हसीन थी। फिर राधा की डांस परफॉर्मेंस शुरू हुई होने वाली थी कि अचानक से राधा का पेट दुखने लगा और वो युग को ढूंढने लगी, बट युग नहीं मिला। फिर मोहन ने देखा कि राधा का पेट दुख रहा है। वो तुरंत आया राधा के पास। राधा इतने दर्द में थी कि उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया। तभी युग आ जाता है। वो बोलता है, बाबू क्या हुआ, चलो डॉक्टर के पास। राधा मना कर देती है कि रहने दो, ठीक हो जाएगा। फिर युग राधा को लेकर कॉलेज से निकल जाता है। मोहन भी साथ चलता है। फिर मोहन पूछता है, भाभी कुछ खाओगी? राधा मना कर देती है। फिर भी वो राधा और युग को पेटीज खिलाता है। फिर युग राधा को घर छोड़ देता है। सब कुछ सही चल रहा था। मोहन और राधा एक दूसरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए और अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई मानो एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। वो दोनों देखते ही देखते चड्डी बड्डी यार हो गए। मोहन राधा को बहुत अच्छे से समझता था, मानो जैसे कितने समय से जानता हो। फिर एक दिन राधा के पास एक जॉब का ऑफर आया। राधा ने युग को कॉल किया, बाबू जॉब के लिए जाना है, चलोगे? तो युग ने मना कर दिया कि नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। राधा का जाना जरूरी था। फिर उसने मोहन को कॉल किया कि मोहन मुझे ड्रॉप कर दो, जॉब के लिए जाना है, युग बिजी है। मोहन तुरंत मान गया और राधा के पास आ गया। राधा ने युग को कॉल किया और बताया कि बाबू मैं मोहन के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। युग ने कहा ठीक है। फिर राधा मोहन निकल गए और राधा ने अपना इंटरव्यू अच्छे से दिया। फिर जब वो दोनों लौट रहे थे तब जोर की बारिश शुरू हो जाती है। राधा को भीगना बहुत पसंद था। वो खुश हो जाती है। वो मोहन से बोलती है, मोहन मुझे भीगना है, गाड़ी रोको। फिर वो भीगने लग जाती है, इंजॉय करने लग जाती है, नाचने लगती है। फिर जब उसे ठंड लगने लगती है वो कपने लगती है। मोहन कहता है, और भीग लो, क्यों रुक गई? भीगो भीगो और भीगो, लगने लगी ना ठंड। ऐसे ही दोनों खूब इंजॉय करते हैं और मोहन राधा को घर छोड़ देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन राधा अपनी फ्रेंड प्रीति के साथ कॉलेज के लिए निकली, लेकिन प्रीति का मन नहीं था कॉलेज जाने का। वो कॉलेज की आधी रास्ता में ही कुछ लड़कों को बुला लेती है और राधा से कहती है, चल राधा घूमने चले। राधा डर जाती है क्योंकि उस कार में सिर्फ लड़के थे। राधा मना कर देती है। राधा के पास से प्रीति सारे पैसे ले लेती है और बोलती है, पैसे देना राधा, मुझे काम आएंगे। और सारे पैसे राधा से ले लेती है और चली जाती है। राधा फंस चुकी थी क्योंकि ना तो उसके पास कॉलेज जाने के पैसे थे, ना घर जाने के, और ना ही फोन में रिचार्ज था वो युग को ये सब बता सके। बट रिचार्ज न होने के कारण वो और भी परेशान होने लगी। तभी राधा के पास मोहन का कॉल बजता। राधा तुरंत उठाती है और रोने लगती है। वो सब कुछ बताती है कि कैसे प्रीति ने उसके सारे पैसे ले लिए और लड़कों के साथ घूमने चली गई। मोहन को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत राधा को लेने के लिए पहुंच जाता है। फिर राधा को युग के पास छोड़ता है। राधा युग को सब बताती है। युग बोलता है, आज के बाद उसके साथ कॉलेज मत जाना। तो राधा ने कहा, ठीक है बाबू, आप छोड़ देना। तो युग बोलता है, क्या जरूरत है रोज रोज कॉलेज जाने की, घर में ही बैठ के पढ़ो ना, बार बार जाने की क्या जरूरत है कॉलेज, इतनी भी क्या पढ़ाई। ये सब मोहन देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, भाभी मैं छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि मेरा कॉलेज आपके कॉलेज के पास में ही है। युग ने कहा, हाँ मोहन छोड़ देगा। राधा खुश हो गई क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी। एक क्लास भी वो मिस नहीं करना चाहती थी। फिर डेली राधा को मोहन कॉलेज छोड़ता और लाता। राधा का मोहन के साथ एक अलग ही बॉन्ड था। वो मोहन के साथ हर चीज शेयर करती। वो दोनों की बॉन्डिंग से हर कोई जलता। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन राधा कॉलेज पहुंचने में लेट हो गई और एंट्री गेट बंद हो गया। वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। तो मोहन ने कहा, चलो घर छोड़ दूं। राधा ने कहा, अगर घर गई तो डांट पड़ेगी, वैसे ही घर वाले शक करते हैं। तो मोहन कहता है, चलो फिर एक जगह ले चलता हूँ।
राधा ने कहा, कहाँ ले जाओगे? मोहन ने कहा, चलो तो। वो राधा को लेकर एक सुंदर सी नदी के किनारे ले गया, जहाँ राधा कभी नहीं गई थी। राधा वहाँ का नजारा देख के खुश हो गई और वहीं नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गई। मोहन भी वहीं आके बैठ गया। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। राधा ने पूछा, बताओ अपने बारे में कुछ, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मोहन ने बताया कि थी एक, छोड़ के चली गई धोखा देकर। ऐसे ही काफी बातें मोहन ने अपने बारे में बताई। फिर मोहन ने पूछा, तुम बताओ शादी कब कर रही हो युग से? राधा उदास हो गई। उसने कहा, अगर युग सही रहा तो जल्दी कर लेंगे। मोहन ने पूछा, मतलब? राधा ने कहा, तुम तो धोखे का मतलब अच्छे से जानते हो ना, कोई धोखा देता है तो कैसा लगता है। मोहन ने कहा, क्यों, तुमको किसने धोखा दिया? युग ने? रात फिर मोहन को सब बताया कि कैसे युग ने उसके साथ गलत किया। मोहन ने फिर राधा को समझाया कि नहीं, युग तुमसे बहुत प्यार करता है, परेशान मत हो, नहीं छोड़ेगा तुमको कभी, और ये सब जो कुछ भी किया है उसने नादानी में किया होगा। फिर ऐसे ही बहुत सारी बातें हुई। फिर मोहन ने राधा को घर छोड़ दिया। राधा ने फिर युग को बताया कि बाबू, आज मैं लेट हो गई थी कॉलेज पहुंचने में, तो मोहन और मैं नदी के किनारे बैठे थे और बहुत सारी बातें की। युग ने गुस्से में कहा, क्या जरूरत थी गुलछर्रे मारने की, घर चली जाती। राधा ने कहा कि बाबू, कैसे बात कर रहे हो, आप जानते हो ना मम्मी कैसी है, फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हो। युग ने कॉल काट दिया। राधा उदास हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि युग ऐसे क्यों बिहेव करता है उसके साथ। फिर राधा नेक्स्ट डे कॉलेज गई। वो उदास थी। मोहन ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? राधा ने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर मोहन कहता है, चल टिकटॉक पर वीडियोस बनाए, तू तो काफी फेमस है वैसे भी। फिर उन लोगों ने वीडियोस बनाई जो टिकटॉक पर ट्रेंड कर रही थी। युग के दोस्तों ने युग के कान भरने चालू कर दिए। क्या बे, तेरी बंदी मोहन से पट गई, लगाम लगा के रखा कर ताकि बाहर गुलछर्रे ना मारे। फिर राधा जब घर आई कॉलेज से तो युग का कॉल आया। वो कुछ बोलती इससे पहले युग उसको बोलता है, कहाँ मरवा रही थी, कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही हो तुम मोहन के साथ, लिमिट मत भूलो, समझी? राधा ने बोला, हुआ क्या, क्यों कह रहे हो ऐसा? युग कहता है, क्या जरूरत थी उसके साथ वीडियो डालने की, सारे दोस्त कह रहे थे कि तेरी बंदी उससे पट गई। राधा ने कहा, एक बार मुझसे तो पूछते, बिना कुछ जाने समझे ये सब क्या बोल गए तुम, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? युग ने कॉल काट दिया। राधा रोने लगी। अगले दिन राधा अकेली ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। पीछे से मोहन आता है और बोलता है, क्या हुआ, रुको ना, अकेले क्यों जा रही हो? चल तो रहा हूँ मैं। राधा गुस्से में कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, और रोने लगती है। मोहन कहता है, प्लीज तुम रो नहीं, मैं चला जाता